उमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमने भागवतम के पहला स्कंद के दूसरे अध्याय से हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमने देखा था कि शौनक आदि ऋषि ने 6 प्रश्न पूछा था। उसमें से उनका पहला प्रश्न था कि लोगों के कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, या पूरे जितने भी शास्त्र हैं उसका निचोड़ क्या है जिससे लोगों का कल्याण हो जाए। तो सुत गोस्वामी उत्तर देते हुए बोलते हैं, सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहेतुकी अप्रतीयता ययात्मा सुप्रसिद्धति। तो हर कोई ये दुनिया में सुप्रसिद्धति सेटिस्फैक्शन आनंद सुख की अनुभूति करना चाहता है, पर सुख की अनुभूति करने का मार्ग क्या है, सुत गोस्वामी बोल रहे हैं वो क्या है, सबको भगवान की सेवा करना चाहिए। सवई पुंसाम परो धर्मो, हर कोई धर्म का पालन करता है, राष्ट्र धर्म ये धर्म वो धर्म, हर कोई धर्म का पालन करता है, परिवार का धर्म। पर ये सब धर्म हमको आत्मा को संतुष्ट नहीं करेगा। आत्मा को संतुष्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, परो धर्म। वो परो धर्म क्या है, यतो भक्ति रदोक्षजे, भगवान कृष्ण का भक्ति करना पड़ेगा। और वो भक्ति कैसा होना चाहिए, अहेतुकी अप्रतीयता, बिना किसी हेतु के, भौतिक कुछ हेतु नहीं होना चाहिए, और कंटिन्यूअस निरंतर होना चाहिए। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी उत्तम भक्ति का डेफिनेशन देते हैं। टॉप क्लास भक्ति क्या है, अनुकूल्यस्य श्लोक भूल गया। रूप गोस्वामी बोलते हैं द हाईएस्ट द फर्स्ट क्लास भक्ति इज वेयर, जहाँ पे ज्ञान कर्म नहीं है, ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमम। मतलब वहाँ पे ज्ञान कर्म नहीं है और वो भक्ति जो है भगवान के लिए अनुकूल, भगवान के हित के लिए जो होता है, ऐसा भक्ति उत्तम भक्ति है, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे सुत गोस्वामी बोल रहे हैं कि ऐसा जो डिवोशनल सर्विस, जो भक्ति बिना हेतु के और बिना रुकावट के जो भक्ति करता है, इससे आत्मा पूरी तरह से संतुष्ट होगा। और आगे जाके बताते हैं 7वें श्लोक में, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। तो ये भक्ति करने से क्या मिलेगा, वैराग्य और ज्ञान तुरंत प्राप्त हो जाएगा। By rendering devotional service under the Supreme Lord Shri Krishna, one acquires knowledge and detachment from this world immediately. तो अलग से भक्ति का इतना महत्व है कि अलग से वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। भक्ति करते करते अपने आप ये 2 चीज़ आ जाएगा।
जो ज्ञान वैराग्य मुक्ति ये नेचुरली प्रोड्यूस हो जाएगा, अलग से प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। तो भक्तों को नहीं लगना चाहिए हम भक्ति कर रहे हैं थोड़ा अलग से मुझे थोड़ा वैराग्य भी क्लासेस लेना है, या कोई वैराग्य सीख रहा है तो वहाँ जाना पड़ेगा, अलग से ज्ञान के लिए किधर और जाना है, नहीं। भक्ति करते करते ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो भक्ति देवी के ये असिस्टेंट्स है, ज्ञान वैराग्य मुक्ति। जब भक्ति देवी चलती है, जैसे रानी चलती है पीछे पीछे, जैसे असिस्टेंट्स चलते हैं दासियाँ, वैसे दासियाँ चलती रहती है। The two principles of knowledge and detachment are two important factors on the path of transcendental realization. तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं ज्ञान और वैराग्य ये आध्यात्मिक जिंदगी में ये दो महत्वपूर्ण चीज़ है, ज्ञान और वैराग्य। The whole spiritual process leads to perfect knowledge of everything material and spiritual. And the results of such perfect knowledge are that one becomes detached from material affection and becomes attached to spiritual activities. तो पूरा जो आध्यात्मिक प्रोसेस है वो क्या है, ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान किसका, ये भौतिक दुनिया क्या है, आध्यात्मिक दुनिया क्या है। और किसी के पास ज्ञान है उसका लक्षण क्या है, अगर किसी के पास ज्ञान है उसका लक्षण होता है कि उसकी भौतिक दुनिया से उसकी आसक्ति टूटती है और भगवान के प्रति उसकी आसक्ति बनती है, राइट। Becoming detached from material things does not becoming inert altogether, as men with poor fund of knowledge think. तो वैराग्य का ये मतलब नहीं है कि शून्य बनना, वैराग्य का ये मतलब नहीं है कि कुछ कार्य न करना, नहीं। नैष्कर्म्य मीन्स नॉट अंडरटेकिंग एक्टिविटीज दैट विल प्रोड्यूस गुड और बैड इफेक्ट्स। इसलिए तीन तरह के कर्म होते हैं, एक कर्म, एक विकर्म, तीसरा अकर्म। कर्म क्या होता है, जो अच्छे कार्य, जो कोई अच्छा कार्य करेगा तो उसका रिजल्ट जो है अच्छा मिलेगा। तो विकर्म करता है बुरा कार्य तो उसका बुरा रिजल्ट मिलेगा। तो हम भक्ति का मार्ग क्या है, भक्ति का मार्ग मतलब अकर्म करना। भगवान के प्रति जो कर्म करता है उसका बुरा भी इफेक्ट नहीं होता, नेगेटिव भी नहीं होता, पॉजिटिव भी इफेक्ट नहीं होता, राइट। पर लोगों को क्या रखता है, जनरली लोगों का रखता है कार्य मतलब भौतिक, और कोई आध्यात्मिक मार्ग में लगा है मतलब उसको सब कार्य बंद करना चाहिए। पर ये नहीं है, हम भागवतम का दृष्टिकोण क्या है, कार्य क्योंकि भौतिक कार्य है इससे आदमी फंसता है, पर यही कार्य जब भगवान की सेवा में लगता है यही कार्य से मुक्ति होता है। यज्ञार्था कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, भगवान गीता में बोलते हैं वही कार्य जो बंधन का कारण बनता है, वही कार्य जब भगवान के संतुष्टि के लिए यज्ञ के रूप में होता है वही कार्य से मुक्ति मिलता है। जैसे कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन और दुर्योधन दोनों कार्य कर रहे थे, दुर्योधन फंस रहा था कर्म में और अर्जुन मुक्त हो रहे थे कर्म में, राइट। तो इसलिए नैष्कर्म्य मीन्स नॉट अंडरटेकिंग एक्टिविटीज दैट विल प्रोड्यूस गुड और बैड इफेक्ट्स। नेगेशन डज नॉट मीन नेगेशन ऑफ द पॉजिटिव। तो जब ग्रंथ हमको बोलते हैं कि भौतिक कार्य बंद करो, तो पूरे कार्य को बंद करने को नहीं बोल रहे हैं, भौतिक कार्य बंद करना है हमको, पर क्या करना चाहिए हमको, खाली बैठना नहीं है, स्पिरिचुअल कार्य करना चाहिए, राइट। नेगेशन ऑफ द नॉन एसेंशियल्स डज नॉट मीन नेगेशन ऑफ द एसेंशियल्स। सिमिलरली डिटैचमेंट फ्रॉम मटीरियल फॉर्म्स डज नॉट मीन नलिफाइंग द स्पिरिचुअल फॉर्म। तो इसलिए जो मायावाद है, जो बाकी मार्ग में लगे हैं, स्पेशली ज्ञान अष्टांग योग के मार्ग में, उनको लगता है कि रूप मतलब माया। तो उनको लगता है कि भौतिक रूप सब माया है, इसलिए जीवन का लक्ष्य क्या है, ऐसा स्थिति पे पहुंचना जहाँ पे कुछ रूप न रहे, निराकार, शून्यवाद, राइट। पर ये सही नहीं है, रूप भौतिक रूप से आदमी फंसता है, पर पॉजिटिव रूप भी है, भगवान का भी एक स्पिरिचुअल रूप है, उससे एक आदमी की बंधन नहीं होती, राइट। तो भक्ति कल्ट इज मेंट फॉर रियलाइजेशन ऑफ द पॉजिटिव फॉर्म। तो भक्ति के मार्ग में, दूसरे मार्ग में क्या है, भक्ति के मार्ग में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी मिलता है, राइट। व्हेन द पॉजिटिव फॉर्म इज रियलाइज्ड द नेगेटिव फॉर्म्स आर ऑटोमेटिकली एलिमिनेटेड। इसलिए भक्ति के मार्ग में जहाँ पे जैसे ये श्लोक में वर्णन आता है कि भगवान की भक्ति करने से वैराग्य ऑटोमेटिकली आता है,
तो भगवान की भक्ति करना मतलब क्या? भगवान के साथ आसक्ति प्राप्त करना। तो कोई जब भगवान के साथ आसक्ति प्राप्त करता है तो भौतिक दुनिया से उसकी जो आसक्ति है वो टूट जाती है, विरक्ति हो जाता है भौतिक दुनिया से। सो अटैचमेंट टू कृष्णा एंड डिटैचमेंट फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड बोथ हैपन साइमल्टेनियसली। तो हमको ये भौतिक दुनिया से विरक्ति प्राप्त करने का अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। हमको क्या करना है? कृष्ण के प्रति आसक्ति प्राप्त करना, ये ऑटोमेटिकली छूट जाएगा, अपने आप छूट जाएगा, राइट। Therefore, with the development of bhakti cult, with the application of the positive service to the positive form, one naturally becomes detached from inferior things and becomes attached to superior things. तो भक्ति का मार्ग क्या है? भागवतम का मार्ग कि हम जितना हम सकारात्मक रूप से भगवान की सेवा करते रहेंगे, जो बुरे जो हमारे आसक्तियाँ हैं वो ऑटोमेटिकली छूटते जाएंगे, राइट। Similarly, the bhakti cult, being the supermost occupation of the living being, leads him out of material sense enjoyment. That is the sign of a pure devotee. He is not a fool, nor is he engaged in inferior energies, nor does he have material values. This is not possible by dry reasoning. It actually happens by the grace of the Lord. तो जो भगवान की भक्ति करता रहता है, भगवान की कृपा से उसको वैराग्य और ज्ञान आता है। तो जहाँ पे जब शब्द आता है अहेतुकी जन्यति आशु वैराग्यम ज्ञानम चहत अहेतुकम, तो कोई बोलेगा अरे भक्ति करने से ज्ञान कैसा आएगा, भक्ति करने से वैराग्य कैसा आएगा? तो इसलिए ये शब्द आता है अहेतुकम। अहेतुकम मतलब आपको समझ में नहीं आएगा, भक्ति करते जाओ ऑटोमेटिकली ये आएगा। इसलिए हमारे बहुत सारे आचार्य हैं जो एक्चुअली एक रूप से काफ़ी सारे आचार्य, जैसे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, वो स्वयं अनपढ़ थे, पढ़ाई लिखाई नहीं किया उन्होंने, पर फिर भी क्योंकि उन्होंने इतना भक्ति किया, जब वो बोलते थे ऐसे ही शास्त्र उनके मुंह से आते थे, ज्ञान ऑटोमेटिकली आता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने भक्ति अच्छे से किया। तो भक्ति करने से हमको अगर समझ में भी नहीं आएगा ज्ञान कैसा आएगा, अपने आप ज्ञान आएगा, भगवान अपने आप देंगे, राइट। सो इसलिए श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं ये कैसे संभव है? इट इज़ ऑल पॉसिबल बाय द ग्रेस ऑफ द ऑलमाइटी। क्योंकि जब भगवान का कृपा होता है, यद कृपा तमहम वंदे श्री गुरु दीनतारिणम, जो भगवान का कृपा होता है तो अब सब कुछ बहुत ऑटोमेटिकली ईजिली हो जाता है। इन कंक्लूजन, वन हुज अ प्योर डिवोटी हैज ऑल अदर गुड क्वालिटीज, नेमली नॉलेज, डिटैचमेंट एक्सेट्रा, but one who has only knowledge and detachment is not necessarily well acquainted with the principles of bhakti cult. तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं किसी के पास भक्ति है तो उसके पास ज्ञान, वैराग्य, बाकी जितने भी अच्छे गुण हैं सब हैं, पर किसी के पास ज्ञान वैराग्य है पर भक्ति नहीं है तो वो कंप्लीट नहीं है। समझ में आ रहा है? किसी के पास भक्ति है तो बाकी सब कुछ है, पर किसी के पास ज्ञान है, वैराग्य है, पर भक्ति नहीं है तो वो कंप्लीट नहीं है, राइट। तो कहने का मतलब है, ये श्लोक समझ में आता है कि भक्ति जो है बाकी मार्गों से बहुत श्रेष्ठ है। ज्ञान मार्ग, अष्टांग मार्ग, ये सब मार्ग से सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्ति मार्ग है। भक्ति इज द सुपर मोस्ट ऑक्यूपेशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग। इसलिए भक्ति जो है हर एक व्यक्ति का, जीवात्मा का सबसे ऊंचा धर्म है, परो धर्म, द हाईएस्ट ऑक्यूपेशन। अगला श्लोक पढ़ेंगे, टेक्स्ट 8। ये भी महत्वपूर्ण श्लोक है। धर्म स्वनुस्थित पुंसाम विक्ष्वक्षेन कथासुय नोत्पाद यदे यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। The occupational activities of a man performs according to his own position are only so much useless labor if they do not provoke attraction for the message of the personality of Godhead, right? तो यहाँ पे वर्णन आता है कि कोई भी अगर कुछ कार्य कर रहा है, कौन सा भी कार्य रहे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, जो कौन सा भी कार्य रहे, राइट, या वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहा है, वो कार्य की सफलता क्या है, कैसा पता चलेगा कि वो कार्य में सफल है क्या? वो सक्सेसफुल ब्राह्मण, सक्सेसफुल वैश्य, उसकी ज़िंदगी का सक्सेस का माप करने का दंड कौन सा है, किससे माप करते हैं? तो यहाँ पे वर्णन आता है भागवतम में कि अगर कोई काम कर रहा है अपने अपने स्थिति के अनुसार,
पर अगर उसने भगवान की कथा के लिए नोत्पाद यदि रतिम विक्ष्वक्षेनु कथासु यह, भगवान की कथा के लिए रति उत्पन्न नहीं किया, कथा सुनने का आकर्षण उत्पन्न नहीं किया, तो क्या है, उसका जो भी कार्य कर रहा है सब कुछ वेस्ट है। श्रम एव ही केवलम, सिंपली वेस्ट ऑफ लेबर, मतलब एसेंस पाया नहीं उसने। तो जिंदगी भर क्या किया, पूरे गधे की तरह काम किया, उसका जिंदगी का लक्ष्य का कुछ मतलब। There are different purport, there are different occupational activities in terms of man's different conceptions of life. To the gross materialist who cannot see anything beyond the gross body, there is nothing beyond the senses. Therefore, his occupational activities are limited to concentrated and extended selfishness. तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अलग अलग मनुष्यों के लिए उनका अलग अलग जो मनस्थिति है उसके हिसाब से अलग अलग कार्य होता है, ऑक्यूपेशन। मेरा जो ड्यूटी है सबका अलग अलग होता है। तो सबसे ज़्यादा जो इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं उनके लिए क्या है, ये शरीर और इंद्रियां छोड़ के और कुछ नहीं है। तो उनका ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है, भोग करना, सेल्फिशली अपने लिए भोग करना। कॉन्सेंट्रेटेड सेल्फिशनेस सेंटर्स अराउंड द पर्सनल बॉडी दैट इज जनरली सीन अमंग द लोअर एनिमल्स। तो ये ऐसा जो जिसका ये चेतना रहता है कि ज़िंदगी किसके लिए, आप पूछोगे कि ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है तेरा, वो बोलेगा मज़ा करो, भगवान ने शरीर दिया है मज़ा करने के लिए, तो मज़ा करते रहो। राइट। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं ये जो है पशु की वृत्ति है। अराउंड पर्सनल बॉडी जनरली सीन अमंग, पशु भी वही करता है। पशु का आप बोलो ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है, बोलता है ये सब प्रश्न पूछ के टाइम वेस्ट नहीं करने का, मज़ा करते रहने का। राइट। Extended selfishness is manifested in human society and centers around family, society, community, nation and world with the view of gross bodily comfort. तो जैसे पशु योनि में है वैसे मनुष्य योनि में भी है, परिवार है, सोसाइटी है, देश है, दुनिया है। पर ये सब चीज़ किसके लिए है, सेंटर कौन है, अपना इंद्रिय भोग। Above all, the gross materialists are the mental speculators who over aloft in the mental spheres, and their occupational duties involve making poetry and philosophy or propagating some ism with the same aim or selfishness extent limited to the body and mind. तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं अलग अलग श्रेणी के लोग हैं। मैक्सिमम लोग कौन से श्रेणी में आते हैं, इंद्रिय भोग के श्रेणी में आते हैं, उनका ज़िंदगी का लक्ष्य है कि भोग करते लोग। और एक कैटेगरी के लोग हैं जो मेंटल स्पेकुलेटर, अपने मन गणत कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, कविता लिखते हैं, कुछ फिलॉसफी लिखते हैं, या कुछ ना कुछ पार्टी शुरू करते हैं, कम्युनिज्म ये वो कुछ ना कुछ शुरू करते हैं। राइट। ये लोग भी अपने इंद्रिय तृप्ति, सेल्फिशनेस, अपने हित के बारे में ही सोचते हैं। राइट। बट अबव द बॉडी एंड माइंड इज द डॉर्मेंट स्पिरिट सोल whose absence from the body makes the whole range of bodily and mental selfishness completely null and void. But less intelligent people have no information of the needs of the spirit soul. तो थोड़े लोग शरीर का देखभाल करते रहते हैं, शरीर के लेवल पे काम करते हैं, थोड़े लोग मन के लेवल पे काम करते हैं, शरीर के लेवल पे जीते हैं, कोई मन के लेवल पे जीते हैं। पर सबसे बुद्धिमान जो लोग जो हैं वो आत्मा के स्तर पे जीने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर अच्छा है, मन अच्छा है, पर आत्मा निकल गया तो शरीर और मन का कुछ फ़ायदा नहीं है। तो बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है शरीर में, आत्मा, तो मुझे आत्मा के हित के लिए काम करना है। बट फूलिश पीपल हैव नो इन्फॉर्मेशन ऑफ द सोल एंड हाउ इट इज़ बियॉन्ड द पर्व्यू ऑफ द माइंड एंड बॉडी एंड दे आर नॉट सेटिस्फाइड इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज। द क्वेश्चन ऑफ द सेटिस्फैक्शन ऑफ द सेल्फ इज रेज्ड हियरिन। तो लोग खुश नहीं क्यों नहीं है दुनिया में, क्योंकि आत्मा को संतुष्ट नहीं कर रहे, आत्मा के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है। जैसे श्रील प्रभुपाद एक बार अमेरिका में थे, तो श्रील प्रभुपाद MIT, उधर एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब जैसे इंडिया में IIT वगैरह होते हैं, उधर वो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है। तो प्रभुपाद उधर गए थे एक बार प्रवचन देने के लिए। उधर हज़ारों डिपार्टमेंट्स थे, 100 से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स था, केमिस्ट्री का, बायोकेमिस्ट्री का, फिज़िक्स का, ये अलग अलग बहुत कुछ था। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला कौन सा डिपार्टमेंट है, आप लोगों के पास इतना सारे डिपार्टमेंट है, आप सब लोग बहुत बुद्धिमान हैं, तो बताओ कौन सा डिपार्टमेंट है
जो मृत शरीर और जीवित शरीर के बारे में अंतर बताता है, डिफरेंस। कोई जिंदा है, अभी कोई मर गया, फर्क क्या है दोनों में? ऐसा कोई डिपार्टमेंट है क्या आत्मा के बारे में? पता नहीं, ये वो डिपार्टमेंट नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद बोले आप लोगों के पास MIT है पर ऑल माइटी नहीं है, बाकी सब है पर भगवान नहीं है, राइट। तो ये भौतिक दुनिया है। भौतिक दुनिया मतलब क्या? आत्मा छोड़ के बाकी सब चीज़ का ख्याल रखो, इसलिए संतुष्ट नहीं रहते। एक बार एक माता जी, एक औरत, उसके घर में एक तोता था, तो उसने एक सोने का पिंजरा लाया, क्योंकि तोता का तो मिलता रहता है, सोने का पिंजरा बहुत मुश्किल है। तो सोने के पिंजरे को इतना साफ कर रही थी वो, कुछ तो केमिकल डाल के इतना घिस रही थी उसको कि वो तोते को खिलाना ही भूल गई। तो 2 हफ्ते बाद देखा, उसको याद आया, अरे पिंजरे में एक साफ कर रही हूँ, तोता भी एक होता है उसके अंदर, उसको खाने के लिए देने के लिए गई तो तोता मर गया था उधर। तो ये आधुनिक समाज है, शरीर और मन को फर्स्ट क्लास रखते हैं पर अंदर आत्मा मर चुका है, इसलिए कोई संतुष्ट नहीं है। वही श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, द क्वेश्चन ऑफ द सेटिस्फैक्शन ऑफ द सेल्फ इज रेज्ड हियरइन। द सेल्फ इज बियॉन्ड द ग्रॉस एंड सटल माइंड, ही इज द पोटेंट एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द बॉडी एंड माइंड। तो आत्मा जो है शरीर और मन से परे है, और आत्मा के वजह से शरीर और मन चलता है। इलेक्ट्रिसिटी आत्मा, वो निकल गया तो ये कंप्यूटर क्रैश हो जाएगा, राइट। विदाउट नोइंग द नीड ऑफ द डॉर्मेंट सोल, वन कैन नॉट बी हैप्पी सिंपली विथ एलिमेंट ऑफ द बॉडी एंड माइंड। तो आत्मा का खुराक दिए बिना, हाँ, आत्मा को संतुष्ट किए बिना शरीर और मन को अच्छा रख के कुछ नहीं मिलेगा। कितना भी सलून स्पा में जाके आएंगे, कुछ मिलेगा नहीं। ऐसे आजकल पंजीम में सब जगह पे बॉडी शॉप होता है आजकल, जहाँ पे अभी लिखते भी हैं उसको बॉडी शॉप, जहाँ पे शरीर का सब कुछ मिलेगा शरीर को सुंदर बनाने के लिए। पर बॉडी शॉप है, सोल शॉप किधर नहीं है। तो इसलिए इस्कॉन दुकान खोल के बैठा है सब जगह तो सोल शॉप, हम भी थोड़ा खुराक दे रहे हैं आपके आत्मा के लिए, राइट। सो द बॉडी एंड माइंड आर बट सुपरफ्लुअस कवरिंग्स ऑफ द स्पिरिट सोल। द स्पिरिट सोल्स नीड्स मस्ट बी फुलफिल्ड। एंड श्रील प्रभुपाद वही उदाहरण दे रहे हैं, सिंपली क्लेंजिंग द केज ऑफ द बर्ड डज नॉट सेटिस्फाई द बर्ड। आप वो पिंजरा को जितना भी साफ करो, जितना भी चमकाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है जब तक वो तोता जो बर्ड है उसको संतुष्ट नहीं करे। तो वो बर्ड क्या है? आत्मा। जैसा गाड़ी फर्स्ट क्लास है, आप पेट्रोल पंप पे जाके 20 लीटर डाल के आए गाड़ी को, पर ड्राइवर को कुछ खाया नहीं तो गाड़ी कैसे चलेगा, राइट। ड्राइवर को भी कुछ खिलाना पड़ेगा। वन मच बर्ड हिमसेल्फ। तो हर कोई नीड्स के बारे में बात करता है आजकल, मेरे ज़रूरतें, राइट। तो सब ज़रूरतें हैं पर आध्यात्मिक ज़रूरत भी है, उसको भूल गए तो कुछ मिलेगा नहीं। द नीड ऑफ द स्पिरिट सोल is that he wants to get out of the limited sphere of material bondage and fulfill his desire for complete freedom. तो आत्मा का नीड क्या है? ज़रूरत, हम सबका ज़रूरत होता है। जैसा शरीर का ज़रूरत है छत होना, जैसे फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, बोलते हैं ना, छत होना सर पे, खाना मिलना और कपड़ा, शरीर का ज़रूरत है। आत्मा का ज़रूरत क्या है? फ्रीडम, उड़ना, राइट। जैसे पंछी किसके लिए बना है? उड़ने के लिए। पर पंछी को कैद करके रखेंगे तो पंछी खुश नहीं रहेगा। आप जो पंछी को देखोगे जो पिंजरे में है वो खुश नहीं होता, जो पंछी उड़ता है ना वो खुश होता है। तो वैसे आत्मा का स्वभाव क्या है? ये शरीर पिंजरे की तरह है, इसमें हम बांधे हुए हैं, इसलिए हम खुश नहीं हैं। सो आत्मा वॉन्ट्स फ्रीडम, उड़ना चाहता है। He wants to get out of the covered walls of the greater universe. He wants to see free light and spirit. आत्मा चाहता है कि ये पिंजरे से निकलूं, ये लॉकडाउन तोड़ के निकलूं और उड़ूं भगवान के पास, राइट। पर ये पिंजरा जो है हमको पकड़ के रखा है। तो उड़ने का, जैसे हर एक पिंजरे में एक चाबी होता है, पिंजरा खोला है तभी तो आत्मा उड़ेगा। तो वो चाबी कहाँ है? हम सब बंधे हुए, हम सबको पता है, हम उड़ नहीं सकते अभी, जो हम चाहते हैं वो इच्छा पूरा नहीं हो रहा है। तो पिंजरे का चाबी क्या है?
द कंप्लीट फ्रीडम इज अचीव्ड व्हेन ही मीट्स द कंप्लीट स्पिरिट, द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। तो कब फ्रीडम मिलेगा? जब भगवान की कृपा होगी, जब भगवान के साथ वो मिलेगा, तभी वो चाबी खुलेगा और उड़ेगा। हाँ, जैसे बहुत बार चेक साइन करने के लिए 2 लोगों का सिग्नेचर लगता है ना, 2 लोग साइन करेंगे तभी होता है। तो वैसे ही जब जीवात्मा और परमात्मा दोनों आते हैं साथ में, तब ये पिंजरा खुलता है। देयर इज अ डॉर्मेंट अफेक्शन फॉर गॉड विद इन एवरी वन। स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस इज मैनिफेस्टेड टू द ग्रॉस बॉडी एंड माइंड इन द फॉर्म ऑफ परवर्टेड अफेक्शन फॉर द ग्रॉस एंड सटल मैटर। तो हम सबके दिल में भगवान के प्रति प्रेम है, ऑलरेडी है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधु कबू नोय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करियो उदय। तो भगवान के प्रति प्रेम ऑलरेडी है, बाहर से लेके आने की जरूरत नहीं है, पर अभी ढक चुका है वो। और वही जो प्रेम है, हमको एक्चुअली भगवान की तरफ प्रेम करना चाहिए, पर वो प्रेम क्या हो गया है, ये पूरे दुनिया के लोगों में बट गया है कि नहीं। जो प्रेम पूरा 100% जो हमारा प्रेम है भगवान के प्रति होना चाहिए, ये दुनिया के लोगों में बढ़ गया। देखिए, मैं उस दिन सोच रहा था, हम जो लोगों से प्रेम करते हैं, लड़का लड़की किसी एक समय में मिलते हैं, 2-3 साल हो गया, 10 साल हो गया, कितना गाढ़ा प्रेम हो जाता है। पर 10 साल के पहले एक दूसरे को कोई जानता ही नहीं है। 10 साल में इतना हार्ट का, हमारा जो हृदय का जगह है, प्रेम का जगह इतना कोई ले लेता है। या कोई कुत्ता आ जाता है किसी की ज़िंदगी में, उसे इतना प्रेम करता है। हम जिसको 10 साल 20 साल 30 साल से जानते हैं, उनके प्रति इतना लगाव है, इतना हृदय का जगह ले लेता है। पर भगवान जो हम एक्चुअली जन्म जन्मांतर से जानते हैं, वो भगवान के लिए हमारे लिए जगह नहीं है, जगह नहीं है एक्चुअली। तो यही प्रॉब्लम है। जब हम पूरा जो हमारा प्रेम है भगवान के प्रति अर्पण करेंगे, तभी आत्मा संतुष्ट हो जाएगा। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, जो भगवान के प्रति जो प्रेम है, ये दुनिया के लोगों रूपों के साथ बट गया वो प्रेम। देयरफॉर वी हैव टू एंगेज आवरसेल्व्स इन ऑक्यूपेशनल एंगेजमेंट्स दैट विल इवोक आवर डिवाइन कॉन्शियसनेस। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, इस स्थिति से वापस उठने के लिए, भगवान के प्रति वो पिंजरा खोलने के लिए भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना पड़ेगा। और वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको जो धर्म, जो कार्य वो प्रेम को विकसित करने में मदद करता है, वो कार्य करना पड़ेगा हमको। और वो कार्य क्या है? दिस इज पॉसिबल बाई ओनली बाई हियरिंग एंड चैंटिंग द डिवाइन एक्टिविटीज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, and any occupational activity which does not help one achieve attachment for hearing and chanting the transcendental message, he said herein to be a simply waste of time. तो कौन सा कार्य मदद करेगा हमको भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करने में? भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करना, हियरिंग एंड चैंटिंग, श्रवण और कीर्तन। तो जब तक हम ये कार्य के प्रति, भगवान के कथा के बारे में सुनने का रति उत्पन्न नहीं करेंगे, तो हमारा पूरा जिंदगी वेस्ट चला जाएगा, सिंपली अ वेस्ट ऑफ टाइम। आया राम गया राम, कुछ फायदा नहीं हुआ, राइट। दिस इज बिकॉज ऑल अदर ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज, वॉट एवर इज्म दे मे बिलोंग टू, कैन नॉट गिव लिबरेशन टू द सोल। आप बोलेंगे ऐसा कैसा बोल सकते हैं, मतलब उसने अगर बाकी कार्य में बहुत सक्सेसफुल पा लिया, तो आप बोल रहे हैं सीधा उसका ज़िंदगी वेस्ट है, ऐसा कैसा? तो उसने ज़िंदगी में कुछ तो कमाया ना। नहीं, तो वेस्ट क्यों है? क्योंकि उसको मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, उसको वापस जन्म लेते रहना पड़ेगा, राइट। Even the activities of the salvationists are considered to be useless because of their failure to pick up the fountainhead of all liberties. तो अगर कोई मुक्त भी हो गया, ब्रह्मन में लीन हो गया, फिर भी उसने भगवान के प्रति, कथा के प्रति आकर्षण पैदा नहीं किया, तो वहाँ से भी वो गिर जाएगा, राइट। तो भगवान के प्रति आकर्षण, कथा के प्रति आकर्षण पैदा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। The gross materialist can practically see that this material gain is limited only to time and space, either in this world or the other. Even if one goes up to the Swargalok, he will find no permanent abode for his hankering soul. तो आत्मा, आप किधर भी जाएंगे, स्वर्गलोक में भी जाएंगे, आत्मा संतुष्ट नहीं होगा। ब्रह्मन में भी मुक्त हो जाएंगे, तभी भी आत्मा संतुष्ट नहीं होगा। आत्मा कब संतुष्ट होगा? जब भगवान के कथा कीर्तन में भाग लेता है, तभी आत्मा संतुष्ट होगा। वो आत्मा के लिए खुराक है।
जैसे गाड़ी में जाते हैं पेट्रोल पंप में, हम पेट्रोल वाले को बोलते हैं जो पेट्रोल डालता है कि गाड़ी में 10 लीटर डालो, हम उसको नहीं बोलते थोड़ा 1 लीटर मेरे मुंह के अंदर भी डालो, नहीं बोलते, क्योंकि उसका खुराक अलग है, गाड़ी का हमारा अलग है। तो वैसे ही आत्मा का खुराक क्या है? कथा, भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन। द हैंकरिंग ऑफ द सोल मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय द परफेक्ट साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ परफेक्ट डिवोशनल सर्विस, राइट। तो भक्ति का जो स्पेशली हम ये सेकेंड चैप्टर जब पढ़ रहे हैं, ये पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे हमको समझ में आएगा कि भक्ति एक साइंटिफिक प्रोसेस है, एक साइंस है। ऐसा नहीं कि कोई बोलेगा मेरे मन में बहुत भक्ति पड़ा है, ठीक पड़ा, पर कैसे कर रहे हो वो एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस बराबर फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि कैसे सुत गोस्वामी एक एक पॉइंट बराबर समझाते हैं कि भक्ति करने से कैसा आदमी संतुष्ट होगा, साइंटिफिकली हाउ इट कैन बी हैपन, राइट। तो नेक्स्ट श्लोक हम पढ़ेंगे। धर्मस्य हि अपवर्गस्य नार्थो अर्थाय कल्पते नातर्स्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृता। All occupational engagements are certainly meant for ultimate liberation. They should never be performed for material gain. Furthermore, according to the sages, one who is engaged in the ultimate occupational service should never use material gain to cultivate sense gratification. तो यहाँ पे सुत गोस्वामी बोल रहे हैं जितने भी धर्म है, अभी ये सब जो श्लोक है लास्ट 3-4 श्लोक सब धर्म के बारे में ही आ रहा है, ऑक्यूपेशनल ड्यूटी। तो पहला बोला है सबसे ऊंचा धर्म भगवान की भक्ति करना है। तो आगे बोल रहे हैं यहाँ पे है कि आदमी कौन सा भी कार्य कर रहा है, अगर वो कार्य क्यों कर रहे हैं, कार्य का लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे अल्टीमेट मुक्ति पाना है, मैं जो कार्य कर रहा हूँ। पर कार्य करते हुए वो अपना मटेरियल गेन, अर्थ के बारे में ही ढूंढेगा, इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे क्या मिलेगा, राइट। ये कार्य का हम जो भी ड्यूटी कर रहे हैं उसका ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए। लक्ष्य क्या होना चाहिए कार्य का? कि मुझे मुक्ति प्राप्त करना है, ये भौतिक संसार से छुटना है मुझे। We have already discussed purport. We have already discussed that pure devotional service to the Lord is automatically followed by perfect knowledge and detachment from material existence. तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, हमने ऑलरेडी पहले के श्लोक में देखा है, भक्ति करने से ज्ञान और वैराग्य ऑटोमेटिकली आता है। But there are others who consider that all kinds of different occupational engagements, including those of religion, are meant for material gain. पर बाकी लोगों को लगता है कि जो कुछ भी बाकी कार्य है मैं किसके लिए कर रहा हूँ, मुझे कुछ तो मिलना चाहिए उसमें रिटर्न, आई हैव टू गेट समथिंग इन रिटर्न। द जनरल टेंडेंसी ऑफ एनी ऑर्डिनरी मैन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज टू गेन मटीरियल प्रॉफिट इन एक्सचेंज फॉर रिलीजियस एंड अदर ऑक्यूपेशनल सर्विस। तो लोग धर्म की भी पालन करते हैं, किसके लिए करते हैं? मुझे कुछ मिलना चाहिए वापस। मैं भगवान के मंदिर जाऊंगा, व्रत पालन करूंगा 21 दिन का, पर उसके बाद कुछ तो मेरे ज़िंदगी में चमकना चाहिए, नहीं चमकेंगे तो नहीं करेंगे। तो धर्म की भी पालन करते हैं, किसके लिए? अर्थ के लिए करते हैं, मुझे कुछ तो मिलना चाहिए इन रिटर्न, राइट। Even in the Vedic literatures, for all sorts of religious performance and allurement of material, and most people are attracted by such allurements or blessings of religiosity. तो वैदिक ग्रंथ में भी, इसलिए भागवतम सर्वश्रेष्ठ क्यों है इसमें समझ में आता है। वैदिक ग्रंथ में भी बहुत सारे कर्मकांड हैं, पर कर्मकांड किसके लिए करते हैं लोग? इंद्र की पूजा करो, ये करो, वो करो, किसके लिए करते हैं? मुझे लाभ मिलेगा इससे। लोगों को इंद्र से प्रेम नहीं है, चंद्र से प्रेम नहीं है लोगों को प्रेम किससे है? स्वयं से ही है। इंद्र हमको काम करेगा तो ठीक है, इंद्र की पूजा कर लूँगा, किसी की भी पूजा करूँगा, पर एंड में संतुष्ट कौन होना चाहिए? मैं, बस। तो ये लोगों का है, किसकी पूजा कर रहा है बताओ? किसी का भी पूजा करूँगा, क्या करना है बताओ? कुछ भी करूँगा, पर एंड में कल्याण मेरा होना चाहिए, मुझे जो चाहिए वो मिलना चाहिए। तो इसलिए वैदिक ग्रंथ में भी लोग पालन करते हैं यज्ञ का, पर सोचते किसके बारे में है? स्वयं के बारे में ही सोचते हैं, राइट। वाई आर सो कॉल्ड मेन ऑफ रिलीजन अल्योर्ड बाय मटीरियल गेन? तो ये सब लोग धर्म के नाम पे भी धर्म भी कर रहे हैं, फिर भी
इच्छा भोग करने का ही है, डायरेक्ट मटीरियली भोग नहीं करते, भोग करते हैं पर बिल धर्म के नाम पे फाड़ते हैं, राइट। वैदिक धर्म करके करो फिर भी थोड़ा अच्छा है, राइट। बिकॉज मटीरियल गेन कैन इनेबल वन टू फुलफिल डिजायर्स विच इन टर्न कैन सेटिस्फाई सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो अल्टीमेटली घुमा फिरा के क्यों आता है, घुमा फिरा के किस में आता है, लोगों का काम वासना, सब कुछ मेरे इच्छाओं के अनुसार चलना चाहिए। तो ये चार चीज़ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, राइट। तो लोग धर्म की पूजा भी धर्म के पालन भी करते हैं, किसके लिए, उससे अर्थ मिलेगा मुझे। अर्थ क्यों चाहिए, पैसा क्यों चाहिए, क्योंकि मेरा काम वासना है। एक्चुअली उल्टा होना चाहिए, धर्म मुक्ति के ओर जाना चाहिए, पर ये भौतिक संसार में क्या होता है, धर्म काम की ओर आता है। धर्म भी करता है कोई, उसका गोल लक्ष्य कुछ और ही है। दिस cycle of occupational engagements includes so-called religiosity followed by material gain and material gain followed by fulfillment of desires। तो जैसे मैं बोल रहा था ये साइकिल है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो एक्चुअली क्या होना चाहिए, धर्म जो है मुक्ति की तरफ लेके जाना चाहिए, पर अभी क्या होता है, लोग धर्म की पालन करते हैं, क्यों, उससे मटीरियल गेन काम अर्थ मिलेगा, और अर्थ क्यों चाहिए, काम वासना के लिए, राइट। तो इसलिए भागवतम बोल रहा है ये साइकिल गलत है। धर्म भी करना है, अपना ड्यूटी करना है, किसके लिए करना है, मुक्ति पाने के लिए, भगवान की प्राप्ति करने के लिए। तो इस सेंस ग्रेटिफिकेशन इज द जनरल वे ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ फुल्ली ऑक्यूपाइड मैन, बट इन द स्टेटमेंट ऑफ सुत गोस्वामी एज पर द वर्डिक्ट ऑफ श्रीमद् भागवतम दिस इज नलिफाइड इन द प्रेजेंट श्लोका। तो इसलिए ये भागवतम का पहला स्कंद दूसरा अध्याय है, शुरुआत है। तो इधर देखिए भागवतम का लेवल क्या है। भागवतम क्लियरली बोलता है कि ऐसा धर्म, आप वैदिक धर्म भी पालन करेंगे, वेदों का भी पालन करेंगे, पर लक्ष्य आपका इंद्रिय भोग है, तो ये धर्म में ज़्यादा ऊंचाई नहीं है। भागवतम ये धर्म को बहुत नीचा धर्म मानता है। बोले धर्म का मतलब क्या, उससे भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए, भगवान के कथा के प्रति आसक्ति प्राप्त होनी चाहिए। One should not engage himself in any sort of occupational service for material gain only, nor should material gain be utilized for sense gratification. How material gain should be utilized is described in the next verse. तो यहाँ पे वर्णन आता है कि धर्म भौतिक अर्थ के लिए नहीं होना चाहिए, और अर्थ इंद्रिय तृप्ति के लिए लगना नहीं चाहिए। तो आप बोलेंगे कि जो अर्थ मिलता है, गेन मिलता है, उसको किस में लगाना चाहिए। तो वो अगला श्लोक बताता है कि काम और अर्थ को कि कैसे उसकी सही यूटिलाइजेशन है, कैसे उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, वो अगला श्लोक है, टेक्स्ट 10। तो हम कल सुबह के क्लास में देखेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कुछ प्रश्न है?